Alaikum, welcome to Educational Thoughts. In this video, we talk about break statement. What is break statement and why we use break statement in the loop body? The break statement is used in the body of the loop to exit from the loop. जो break statement होती है वो body of the loop में इस्तेमाल होती है exit loop को exit करने के लिए. When this statement is executed in the loop body, the remaining iterations of the loop are skipped. जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है तो जो लूप बॉडी में ब्रेक स्टेटमेंट के बाद में जो स्टेटमेंट आती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करती हैं और जो एग्जीक्यूशन है वो शिफ्ट हो जाती है लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट में. इस तरह से जो रिमेनिंग इटरेशंस होती हैं वो स्किप्ड हो जाती हैं. कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी एंड द स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड. जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली लूप के बाहर शिफ्ट हो जाता है और स्टेटमेंट जो उसके बाद आती हैं वो एग्जीक्यूट कर जाती हैं. इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ होती है डू वाइल लूप में और फॉर लूप में. इसकी हम एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास हमने इंट एक्स में एक नंबर असाइन किया हुआ है 1. तो इसमें जो हमारे पास है यहाँ तक जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं, लेकिन यहाँ जो ये स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाती है एग्जीक्यूशन के दौरान और ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाता है सी आउट बाय. जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास बाय एग्जीक्यूट होकर आ जाता है इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद. ये जो स्टेटमेंट है ब्रेक के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती, ये स्किप्ड हो जाती है. इस तरह से हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है. अब प्रोग्राम यूजेस ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप. जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है इसमें हम फॉर लूप यूज़ करते हुए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. द काउंटर वेरिएबल एक्स इंडिकेट्स दैट द लूप शुड एग्जीक्यूट फॉर 5 टाइम्स. ये जो काउंटर वेरिएबल है हमारे पास, काउंटर वेरिएबल हमारे पास कौन सी है, ये वाली जो काउंटर वेरिएबल हमारे पास है ये ज़ाहिर कर रही है कि लूप ने ना जो लूप एग्जीक्यूट करना है 5 टाइम एग्जीक्यूट करना है. बट इट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली वंस. लेकिन ये सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट करता है. इन फर्स्ट इटरेशन द सी आउट स्टेटमेंट इन द लूप डिस्प्लेज क्वेश्चनिंग एंड कंट्रोल मूव्स टू ब्रेक स्टेटमेंट. इन फर्स्ट इटरेशन में जो हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट डिस्प्लेस करता है लूप में वो सिर्फ क्वेश्चनिंग करता है और जो कंट्रोल है वो ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाता है. दिस स्टेटमेंट मूव्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप. ये जो स्टेटमेंट होती है ब्रेक स्टेटमेंट के बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लूप में नहीं एग्जीक्यूट होती बल्कि वो आउटसाइड ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाती हैं. सो द मैसेज अपेयर वंस. इसलिए मैसेज जो है एक दफ़ा ही अपेयर होता है हमारे पास. इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर फ्रॉम द यूज़र यूजिंग फॉर लूप इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0. हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो जिसमें इनपुट नंबर हों यूज़र देगा यूजिंग फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए. अगर नंबर ग्रेटर दैन 0 है इट इज़ डिस्प्लेड एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ इनपुट. और ये ज़ाहिर करे कि जो नेक्स्ट नंबर है वो इनपुट है. द प्रोग्राम exits the loop if the number is 0 और नेगेटिव यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. हमने ये प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए बनाना है. इस तरह से हमारे पास प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनता है. इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन. ये तीनों स्टेटमेंट जो है मैं आपको इसकी तफसील पहले से बता चुका हूँ. एक्सप्लेनेशन हमारे पास है. इसमें इंट एक्स है, हम एक्स को डिक्लेयर कराते हैं और नंबर को डिक्लेयर कराते हैं. इसमें हम फॉर लूप यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाते हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. अल्लाह हाफिज़.